आगे बढ़ते हैं। अक्सर बच्चे घुलते मिलते नहीं, तन्हाई पसंद है, बात करने से कतराते हैं, आंखों में देखकर जवाब नहीं देते, नाम से पुकारने पर भी मुतवज्जे नहीं होते, उनके रवैयों में झुंझलाहट होती है। वालिदैन इन रवैयों को बच्चों के मिजाज का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये ऑटिज़म की अलामात भी हो सकती हैं जिससे कई अफराद वाकिफ़ ही नहीं हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वक्त पर तशख़ीस से ऑटिज़म पर काबू पाया जा सकता है। ऑटिज़म की आगाही के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग की डॉक्टर मिना हुसैन ने एक फिल्म तैयार की है। डॉक्टर मिना साउथ लंदन एंड मोर्टसले नेशनल हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट में सहायकारी रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रही हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश इरशाद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, पहले कुछ इस इंस्टीट्यूट के हवाले से बताइएगा, ये किस तरह बच्चों की मदद के लिए कोशां है? Thank you so much for having me in your program. Pakistan Institute of Living and Learning एक research based health organization और ऑटिज्म से मुतालिक मुख्तलिफ तरह के आगाही प्रोग्राम जो है वो तश्कील दे अपने, जैसे भी आपने बताया कि भाई के उन्वान से हमने शॉर्ट फिल्म भी रेडी की जो बेसिकली ऑटिज्म की अलामात से मुतालिक आगाही फराहम करती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ तहरीरी मवाद कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि ऑटिज्म क्या अलामात और हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये फिल्म बनाई गई है और बच्चों के हवाले से बनाई गई है, जहन में क्या था, क्या चीज़ उजागर करनी है जो कि मेन पॉइंट था इस फिल्म का? इन बच्चों में बेसिकली सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। मैं और आप नॉर्मली बात कर रहे हैं तो वो शोर शराबा लगेगा और बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो ऐसे में मुख्तलिफ तरह के उनके इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं जिसमें एग्रेशन भी हो सकता है और एक कॉमन बिहेवियर सेल्फ हार्म। तो हमने बेसिकली उसी से मुतल्लिक आगाही क्रिएट करने के लिए, आगाही जो है रेस करने के लिए ये फिल्म बनाई। अच्छा डॉक्टर सहरिश, ये भी बताइएगा, बेसिकली आगाही की आपने बात की, तो आगाही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो आगाही के लिए कर रहे हैं, तो आप समझती हैं जो फिल्म जो है इस हवाले से रिलीज़ की जा रही है फिल्म फेस्टिवल में, जिसको नामजद भी किया गया है भाई को, उससे वाकई आगाही में हमें हेल्प मज़ीद मिल सकेगी? और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह आगाही बढ़ाई जाए? डेवलपमेंट कंट्रीज में बेसिकली डिसेबिलिटीज़ को लेके सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट फौरन आ जाता है अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी अटैच, तो क्योंकि इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की जो ऑटिज्म के अलामात हैं उनको हाईलाइट किया, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। और अगर हम आगाही क्रिएट करेंगे तो वो हमें तशख़ीस में हेल्प आउट करेगी। तशख़ीस के बाद हम किसी तरह की अर्ली इंटरवेंशन प्लान कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा यह गया है कि बच्चों की नशोनुमा में वालिदैन का कलीदी किरदार होता है और इस बात से कोई भी जो है वो इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आप समझती हैं कि इस फिल्म के ज़रिए जो है वालिदैन को भी, जैसे कहते हैं, उनको लिए भी जो है वो एक तालीम दी गई है, उनको भी इस हवाले से नॉलेज दी गई है? जी, ये जो शॉर्ट फिल्म है ये तो सबके लिए, ये पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, सब लोग फैमिली भी इन्वॉल्व हैं, सबके लिए आगाही है। अच्छा डॉक्टर सहरिश, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या डेटा आता है सामने, किस तरह इसको डायग्नोज किया जा सकता है बीमारी को? पाकिस्तान में अगर डेटा की बात करें, कोई प्रॉपरली आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक रफ अंदाजे के मुताबिक इस 4 लाख से ज़ायद अफराद जो ऑटिज्म का शिकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सहरिश इरशाद हमसे गुफ्तगू कर रही थी, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।